अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज आपके पास यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास लेंसेज लॉ से रिलेटेड है कि इससे पहले हम ये लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जब करंट के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो आपके पास करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि आया कि आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या है, और एज ए रिजल्ट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो है वो हम उसी से जज करते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल। और उससे उसके साथ हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जब हम सोलिनॉइड में से टाइप ऑफ सोलिनॉइड में जब हम करंट को फ्लो करने की कोशिश करते हैं, उसमें से फ्लो करवाते हैं, तो एज ए रिजल्ट आपके पास वहां पर भी बाय यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल जिस डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो करता है कोइल के ऊपर से, सोलिनॉइड के ऊपर से, तो हम जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, सो आवर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। सेम यही कांसेप्ट आपके पास लेंसेज लॉ ने भी देखा कि आपके पास ये ऐसा पॉसिबल क्यों है कि जब आपके पास करंट को इंड्यूस करवाया जा रहा होता है तो गैल्वानोमीटर पॉजिटिव साइड पे डिफ्लेक्शन शो करता है, वेयर एज जब हम मैग्नेट को कोइल से अवे लेकर जा रहे होते हैं, मीन टू से कि मैग्नेटिक फील्ड्स अगर डिक्रीज हो रही हैं तो फिर आपके पास जो गैल्वानोमीटर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन क्यों शो करता है। एक्चुअली लेंसेज ने ये बताया था कि आपके पास जब भी हम किसी भी कोइल में करंट इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक ऐसी प्रॉपर्टी इंडिकेट होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी इंड्यूस होती है जो कि एक्चुअली में उसके कोज को अपोज करती है कि एक्चुअली जो डायरेक्शन द करंट है वो हमेशा अपोज करेगा द कोज दैट प्रोड्यूसिंग द करंट। कि अगर आप करंट इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्चुअली कोइल के अंदर कुछ इस तरह से सिनेरियो क्रिएट होता है कि वो आपको अपोज करेगी उस करंट के इंडक्शन से, मीन टू से कि आपको उस करंट के इंडक्शन से वो रोकेगी कि आप वो करंट इंड्यूस ना करें। सेम लाइक अ टाइप ऑफ इनर्शिया, जो कि 9th क्लास में भी आपने डिस्कस किया था कि इनर्शिया जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करती है। और उसी से एक कॉन्सेप्ट ये भी आपके पास आएगा जो याद रखने में आपको आसानी होगी कि लेंसेज ने भी कुछ यही बात की थी कि आपके पास अगर कोई भी करंट इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो है वो उसको अपोज करती है। तो इस तरह देख लेते हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल है, क्या बात ही कर रहा है। तो एक्चुअली जब हम एक मैग्नेट को, ठीक है, एक कोइल के पास, सोलिनॉइड के पास लेकर जाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है इंक्रीज कर रही है। उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं, इंक्रीज कर रही होती हैं, और उसके अंदर जो करंट की रोटेशन जो होती है वो कुछ आपके पास किस तरह से हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपके पास करंट मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, सो इट मींस कि आपके पास उस सर्किट में जो करंट है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से आपके पास करंट जो है वो कोइल में इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास होगी रोटेशन होगी। अगर कोइल की करंट की डायरेक्शन में अगर हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो हमारे पास थंब क्या इंडिकेट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है, कि आपके पास नॉर्थ किस तरफ होगा। तो एज ए रिजल्ट आपके पास नॉर्थ जब आपको पता चल जाएगा तो इस तरह से हमें इस चीज का पता चलता है कि जब हम नॉर्थ पोल को मैग्नेट के पास लेकर जाते हैं, सॉरी कोइल के पास लेकर जाएंगे, तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो है कोइल के उसी एंड पर ऑपोजिट द सेम पोलैरिटी विल इंड्यूस क्रिएट हो जाएगी, सेम पोलैरिटी जो कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को रिपेल करेगी, और एज ए रिजल्ट में पता चलेगा कि आपके पास ये जो फिनोमेना है ये एक्चुअली अपोज कर रहा है कि आपकी जो इंडक्शन ऑफ द करंट है वो पॉसिबल ना हो। इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो यहां पर आपके पास मैग्नेट को जब हम अवे फ्रॉम द कोइल लेकर जाते हैं, मीन टू से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही हैं, क्योंकि आपके पास मैग्नेट के बीच में और कोइल के बीच में फासला जो है वो बढ़ रहा है, और ऐसे अगर आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो इट मींस कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ग्रेजुअली क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो यहाँ पर आपके पास जब ग्रेजुअली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती हैं तो डिक्रीज होने के लिहाज से आपके पास जो है वो करंट की डायरेक्शन जो आपके पास क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाएगी। जब क्लॉकवाइज आपके पास करंट की डायरेक्शन होती है तो आपके पास यहाँ पर चूंकि आप राइट हैंड ग्रिप रूल यूज किया जाए तो आपके पास अगर करंट इस तरफ को फ्लो करेगा अगर कोइल में, ठीक है, कुछ आपके पास करंट आ रहा है, ठीक है, वो डाउनवर्ड है, फिर आपके पास डाउनवर्ड है, फिर डाउनवर्ड है, फिर डाउनवर्ड है, यानी कि आपकी तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूं अपनी डायरेक्शन में तो मेरा थंब मुझे बताएगा कि एक्चुअली वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है। तो नॉर्थ पोल यहां पर इंड्यूस हो जाएगा, जबकि साउथ पोल जो है वो दूसरे एंड पर इंड्यूस होता है, और एज ए रिजल्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ पोल जब आपके पास साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा तो इट मींस अब तो आप यहां से मैग्नेट को अवे लेकर जा रहे हैं
बट आपके पास कोयल का ये एंड साउथ पोल क्रिएशन की वजह से उसको अट्रैक्ट कर रहा है। आप कोशिश करके करंट इंड्यूस ना हो क्योंकि आप मैग्नेट को अवे लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर एक ऐसा फिनोमेना क्रिएट हुआ है जो कि आपके पास जो है वो उसको कह रहा है कि नहीं आप करंट इंड्यूस करें। तो मीन टू से कि ऑलवेज अपोज इज द कोज दैट प्रोड्यूसेस इट, कि जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखते चले कि आपके पास ये जो गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या है, ऑपोजिट है। क्योंकि आपके पास अगर हम देखते हैं तो आपके पास पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों जो है वो सेम क्रिएशन होगी। तो पॉजिटिव साइड पर आपके पास पीक साइड पर जो है जो डिफ्लेक्शन होगी वो लेट्स सपोज राइट साइड पर है, जबकि जो नेगेटिव साइड पर जो पीक डायरेक्शन होगी वो आपके पास लेट्स सपोज क्या होगी, इसकी नेगेटिव साइड पर डिफ्लेक्शन वो शो करता है। तो ये कुछ आपके पास डायग्राम्स के लिहाज से मैंने लेंसेज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और ये काफी इंपॉर्टेंस का हामिल है आपके पास यहाँ पर फिजिक्स में जहां भी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके पास लिखे हैं। वो कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कोज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली जो आप करंट इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा वो उसकी अपोजिशन करेगा, वो अपोज करेगा कि अगर आप करंट इंड्यूस कर रहे हैं तो वो अपोज करेगा कि आप करंट इंड्यूस ना करें। अगर आप करंट इंड्यूस ना करने की मूवमेंट से मैग्नेट को अवे लेकर जा रहे हैं तो वो आपके पास फिर अपोज करेगा कि मीन से कि आप उसको इंड्यूस ना करें बल्कि इंड्यूस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सेकेंडली द राइट हैंड ग्रिप रूल, डायरेक्शन ऑफ द करंट जो हमारे पास यहाँ पर जो है वो राइट हैंड ग्रिप रूल से फाइंड आउट की जा सकती है। थर्डली द मोशन ऑफ द मैग्नेट, कि आपके पास करंट की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि आपके पास मैग्नेट की मोशन क्या है, कि आप मैग्नेट को कोयल के करीब लेकर आ रहे हैं, कोयल से अवे लेकर जा रहे हैं। तो इन दोनों सूरतों में आपके पास जो मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन क्या हो, जो करंट की डायरेक्शन होगी सोलिनॉइड में वो क्या होगी, चेंज होगी, और आपके पास गैल्वानोमीटर भी जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। थर्डली फोर्थली आपके पास है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पर ओबे होता है। किस तरह से कि आप यहाँ पर करंट का इंडक्शन तो करवा रहे हैं, बट जितना आप करंट का इंडक्शन करवाएंगे वो एक्चुअली उसी को ही अपोज करेगा। मीन टू से कि जितना आप पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे एक्चुअली उतना ही आपके पास नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास मैनिफेस्टेशन भी है। ठीक है, मीन टू से कि ये आपके पास जो है एक एज ए प्रूफ भी है जो कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है कि आप जितना ज्यादा करंट इंड्यूस करने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में उतना ही ज्यादा उसको अपोज करेगा। मीन टू से कि द पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बोथ साइड्स आर शुड बी विल बी इक्वल, दोनों क्या होंगी आपके पास इक्वल होंगी इन द क्वांटिटी यू कैन से। तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है एक मैनिफेस्टेशन है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमने ये देखा कि आपके पास जो करंट का इंडक्शन है अगर हम वो करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो कि उसको हमेशा अपोज कर रही होती है। ओके, और यही वजह है कि आपके पास कोयल की रोटेशन जो है वो कभी कभार काफी कह सकते हैं हार्ड हो जाती है उसकी कंप्लीटेशन। ठीक है, अगर आप बाइसिकल्स वगैरह मोटरसाइकिल्स में देखें तो उसकी जो कोयल होती है वो कोयल आप जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा रोटेट करवाने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप जो है वो कोज अपोज कर रहा होता है, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल के सामने होते हैं, और दैट्स व्हाई वो इस वक्त इस पोजीशन में होते हैं कि आपके पास करंट इंड्यूस ना किया जाए। ओके, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो कि मैंने आपको देना चाहता था। तो आई होप सो आपको मेरे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए होंगे। अगर कोई वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।